बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, यह कौमी इशू है, मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात सवा घंटे तक जारी रही। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुकदमात और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का तंजीम साजी के लिए मुल्क गिर दौरे का ये मामला है। दौरे का शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह को मिल गई है। राना सनाउल्लाह के सूबाई और जिला सदूर से राब्ते भी जारी हैं, जबकि सदर नून लीग के दौरे के हवाले से तजावीज़ भी तलब कर ली गई हैं। मुल्क भर से सूबाई क़यादत की रवा माह मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट दावत दी जाएगी। शेड्यूल फाइनल होने के बाद मियां नवाज शरीफ तंजीम साजी के लिए दौरे करेंगे। स्टील मिल्स की निजकारी ना होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। निजकारी के अमल पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी कि पाकिस्तान स्टील मिल क्यों निजकारी नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि इदारों की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। इस बात की गारंटी देता हूँ, इदारों की निजकारी साफ और शफाफ होगी। इत्तेहादियों और ऐवान को एतमाद मिलेंगे। परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल के लिए 3 बिड्स आईं। बिड नंबर 2 और 3 मिलाकर भी बिड नंबर 1 के बराबर नहीं थी। अपडेट करें आपको, लेस्को की जानिब से ओवरबिलिंग का नया तरीका मुतारिफ करा दिया गया है। प्रोडेटा बेस के तहत रीडिंग ने सारिफीन की चीखें निकलवा दी। मुतादिद सारिफीन को 30 रोज की एवरेज बिलिंग की गई है, जबकि हजारों घरेलू सारिफीन के बिल्स में जायद यूनिट्स भी शामिल कर दिए गए। हजारों सारिफीन को जायद यूनिट्स डालकर प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें, लेस्को ने हजारों सारिफीन को जायद यूनिट्स डालकर प्रोटेक्टेड सारिफीन को बचा लिया है। अदनान अजीज इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, जो प्रोटेक्टेड सार्फियों को बचा नहीं लिया बल्कि उनका जो है उनको अब बिलिंग की गई है, क्योंकि मुरतब सार्फिन के बिलों में 10 से 30 यूनिट डालकर इनकी स्लैब तब्दील कर दी गई। जराये का ये कहना है कि बिलों पर आवेजा रीडिंग की तस्वीर और दर्ज रीडिंग मुताबिकत नहीं रखती। सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट शामिल होने से जो बिल है वह कई गुना बढ़ चुके हैं। जराये के मुताबिक वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर लेस्को के जो है वो लेस्को के जो उनकी स्नैप रीडिंग के तहत रीडिंग नहीं की गई। इस वाले से एवरेज बिलिंग से हजारों सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिए गए हैं और सार्फिन की हुकूमत के खिलाफ दुहाई और बिल दुरुस्त करने का मुतालबा किया गया है। जबकि लेस्को मुलाजमीन का ये कहना है कि हमारा ये मामला नहीं है, ये हुकूमत की जानिब से बिल प्रोटेक्टेड कंज्यूमर को उनकी कैटेगरी से निकाला गया है। लिहाजा इस हवाले से जो ये देखने में आ रहा है कि अब लेस्को ने ओवर बिलिंग के जो नया तरीका मुतारफ करवाया है। जी, नया तरीक़ाकार मुतारफ करवाया गया। बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपडेट किया। कुछ बात करेंगे बरतानिया के इंतखाबात की। तो बरतानिया के इंतखाबात में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया है। ऋषि सुनाक की कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। केयर स्टारमर अगले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। बरतानवी अवाम ने फैसला सुना दिया है। 648 सीटों के नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी ने 412 सीटें हासिल करके तारीखी कामयाबी हासिल की है। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 121 सीटें हासिल कर सकी। वेल्स में कंजर्वेटिव पार्टी का सफाया हो गया। लिबरल डेमोक्रेट्स रिकॉर्ड सीटें लेने में कामयाब हुए, जबकि गुज़श्ता इंतखाब में 8 सीटें जीतने वाली लिबरल डेमोक्रेट पार्टी इस बार 71 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। 34 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए हैं। रिफॉर्म के रहनुमा नाइजल फ्राग पहली बार इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए, जबकि 8 मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले नाइजल फ्राग ने क्लार्कटन की सीट पर कामयाबी समेटी है। साबिक लिबरल रहनुमा जेरेमी कार्बन भी आर्लिंगटन की सीट से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब ठहरे। जेरेमी कार्बन को इल्ज़ामात पर लेबर पार्टी से निकाल दिया गया था। वर्कर्स पार्टी के सरबराह जॉर्ज गैलवे अपनी सीट से हार गए। बरतानवी इंतखाबात में वोटिंग टर्न आउट तकरीबन 60% रहा है। मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। लंदन में हमारे ब्यूरो चीफ कामरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज बरतानिया में होने वाले इंतखाबात के तकरीबन नताइज मौसूल हो चुके हैं। सिर्फ 2 हल्कों के नताइज आना
अभी बाकी हैं। 650 में से 412 नशिस्तें हासिल की हैं लेबर पार्टी ने, और टोरी पार्टी का 14 साल जो इक्तदार का दौर है उसका आज खात्मा हुआ है। 242 खवातीन मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुई हैं, और बहुत से जो नाम थे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिनमें लिज ट्रस जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उनमें टोरी पार्टी के जो 12 कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको भी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 9 मुंतखब अराकीन 9 जुलाई को अपना हलफ उठाएंगे और स्पीकर का इंतखाब करेंगे, जबकि जो नए पार्लिमानी साल है उसका आगाज होगा 17 जुलाई को, जिसमें बादशाह जो चार्ल्स है वो खिताब करेंगे। लेबर कायद कीयर स्टार्मर थोड़ी देर बाद बादशाह चार्ल्स से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट आएंगे और खिताब करेंगे। जी, तब्दीली के लिए बरतानवी अवाम का शुक्रिया। अवाम ने अपने वोट से फैसला सुना दिया है, अब हमारी बारी है। नामजद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और लेबर पार्टी के लीडर केयर स्टार्मर की इंतखाबात में तारीखी कामयाबी के बाद विक्ट्री स्पीच। केयर स्टार्मर का कहना था कि अवाम ने फैसला सुना दिया, हम तब्दीली के लिए तैयार हैं, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आज से हम बरतानिया की तामीर नौ का आगाज़ कर रहे हैं। इस्लाहात के लिए हमें मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे, सख्त मेहनत करके मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। हमें सियासत को खिदमत में बदलना है। इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी लेता हूँ। इंतखाबात हारने के बाद ऋषि सुनाक का कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही से दस्तबरदारी का ऐलान भी सामने आ गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अलविदाई खिताब में कहा कि बरतानवी अवाम ने वोट के जरिए गुस्से का इजहार किया है। बरतानवी अवाम ने फैसला सुना दिया कि वो हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं। बादशाह चार्ल्स को इस्तीफा पेश करने जा रहा हूँ। बरतानवी आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। ऋषि सुनाक की काबीना के 11 वज़ीरों समेत साबिक वज़ीर-ए-आज़म लिज ट्रस भी अपनी नशिस्त हार गईं। वज़ीर दिफा ग्रांट शैप्स, वज़ीर तालीम ग्लैन कैग्यान, वज़ीर इंसाफ एलेक्स चौक और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशेल डोलान भी अपनी नशिस्तों से महरूम हो गए। कंजर्वेटिव पार्टी के चीफ व्हिप साइमन हार्ट भी हार गए। सीनियर कंजर्वेटिव रहनुमा लियम फॉक्स ने 1992 के बाद पहली बार शिकस्त का सामना देखा। और पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शहरी भी आम इंतखाबात में कामयाब रहे। मैनचेस्टर शोम के हल्के से लेबर पार्टी के अफजल खान 15,054 वोट लेकर मुसलसल तीसरी बार कामयाब हुए। नास्टा ब्रेडफोर्ड वेस्ट से 11,734 वोट लेकर लेबर पार्टी की जानिब से कामयाब। कॉन्ट्री साउथ से लेबर पार्टी की ज़ारा सुल्ताना भी 20,361 वोटों के साथ जीत गईं। ग्लासगो साउथ वेस्ट से लेबर पार्टी के डॉक्टर जुबैर अहमद 15,500 से ज़ायद वोटों के साथ कामयाब ठहरे। बर्मिंघम लेडीवुड से लेबर पार्टी की शबाना महमूद 15,500 से ज़ायद वोटों के साथ जीत गईं, जबकि बोल्टन साउथ से यास्मीन कुरैशी 15,093 वोट्स लेकर लेबर पार्टी की जानिब से सीट का दिफा करने में कामयाब हुई। मैरीडेंस से साकिब भट्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर 16,792 वोट लेकर मैदान मार लिया। रावलपिंडी में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का होशरुबा महंगाई और बिजली के बिल्स के खिलाफ लियाकत रोड पर एहतजाज। शुरा का बिजली के बिल्स में टैक्सेस कम और यूनिट सस्ते करने का मुतालबा। पंजाब पुलिस की जानिब से कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मस्कत से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इंटरपोल से मुलजिम का रेड नोटिस जारी कराया और मुसलसल फॉलोअप जारी रखा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा, अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशंस की मंजूरी। लिबर्टी मेन मार्केट मिनी मार्केट हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाई जाएगी। गुलबर्ग और मुज़ाफ़ाती इलाकों की तामीर और मरम्मत और बहाली का फैसला भी किया गया। यकसा रोड और टफ टाइल लगाए जाएंगी। लाहौर में क्रीम ब्लॉक द मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी दे दी गई। 6 रोया रोड पर 2 अंडरपासेस बनेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ रोड्स की कमर्शलाइजेशन की मंजूरी भी दी गई। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का भी उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट भी तलब कर ली है, जबकि हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या न करने का फैसला किया जाएगा।
पंजाब भर में आटे की कीमतों का जायजा ले रहे हैं। 3 रोज में फ्लावर मिल्स मालिकान से जवाब तलब कर लिया। तसल्ली बख्श जवाब जमा न करवाने पर एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने महंगाई कम करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब का हुक्म है तमाम वसाइल लगा दें, गरीब आदमी का निवाला महंगा ना होने दें। पंजाब में 100 रोज में आटे की कीमतों में नुमायां कमी की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत नारकोटिक्स कंट्रोल से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील मेमन की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने एक्साइज एंड नारकोटिक्स विंग के लिए तरबियत याफ्ता अमला भर्ती करने की इजाज़त दी थी। वज़ीर आला सिंध की हब पर एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस की चौकी दोबारा कायम करने की भी हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा कि हमने ड्रग माफिया के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू किया है। एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस के साथ IG पुलिस ने भी पुलिस एहलकार दिए हैं। शर्जील मेमन ने बताया कि नारकोटिक्स की पोस्टें सूबे भर में कायम की हैं। ज्यादा तवज्जो बॉर्डर की चेक पोस्टों पर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत तनोली की बाजियाबी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने IG से कहा कि आपको पूछने के लिए बुलाया था, एहतजाज करने पर बंदे कौन उठा लेता है? शौक से कोई सड़क पर तो नहीं निकलता, कोई ना कोई वजह तो होगी ना। 2 साल से चालान जमा नहीं हुआ तो पता चलता है सिस्टम कितना नाकाम हो चुका है। अदालत आलिया हो या कोई हुकूमत, किसी ने कुछ गलत किया है तो कानून सबके लिए बराबर है। अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रफाकत तनूली की बाजियाबी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने IG से कहा कि आपको पूछने के लिए बुलाया था, एहतजाज करने पर बंदे कौन उठा लेता है? शौक से कोई सड़क पर तो नहीं निकलता, कोई ना कोई वजह तो होती होगी ना। कराची समेत मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम का चांद 7 जुलाई को नजर आने के कवी इम्कानात हैं। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं कराची में 6 जुलाई को गुरूब आफ्ताब 7:56 पर होगा। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद उफ़क़ पर 42 मिनट तक मौजूद रहेगा, ताहम उसके नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम होंगे। 7 जुलाई को मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने की सूरत में यकुम मुहर्रम 8 जुलाई जबकि यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया की बंदिश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक सूबों की जानिब से मुहर्रम के कुछ आयाम में सोशल मीडिया की बंदिश की सिफारिश की गई थी, जिसे वफाकी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। ज़राए के मुताबिक मुहर्रम में मोबाइल सिग्नल्स भी उन मकामात पर बंद होंगे जहाँ पर जुलूस और मजालिस होंगे। मौसम की तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। हब्स और शदीद गर्मी से छुटकारा मिलने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। पंजाब में लाहौर, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, जलालपुर भट्टियां, पत्तों की लालियां और चनियोट समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर के नवाही इलाकों जातला, खड़ी शरीफ में भी तूफानी बारिश हुई। जातला हेड बाजार में शदीद बारिश से होटल की छत गिर गई, 2 अफराद जख्मी। तेज हवाओं से बिजली के पोल और कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली का निजाम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कॉल पर मुल्क भर में आज जुज़वी हड़ताल है। कराची में ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। शहर कायद के आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के ज़्यादातर शहरों में पेट्रोल पंप्स खुले हैं। कोयटा और पेशावर में भी हड़ताल नाकाम हुई।